हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मेनली नीट 2023 से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2023 का जो स्कोर कार्ड होगा उससे आप एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से मेडिकल के जो कोर्सेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स 2023 में नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको पता चल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऑल इंडिया में होने वाले जितने भी ग्रेजुएशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं मेडिकल फील्ड के और नर्सिंग फील्ड के जितने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। हम डिस्कस करते हैं कि नीट एग्जाम जो होता है उससे एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है एमबीबीएस। ठीक है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई मुझे अब नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है या नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको एक बात तो कंफर्म पता होती है कि नीट एग्जाम के थ्रू आप एमबीबीएस कोर्सेज जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो और जितने भी जो इंडिया में गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनसे एमबीबीएस की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एमबीबीएस कोर्स में जो एडमिशन होता है वो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होता है। ठीक है, और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो मेनली 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी है और 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है, और इसमें आप मेनली जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आप ऑल इंडिया लेवल से भी ऑल इंडिया बेसिस पर भी आप कोई भी जैसे आपके स्टेट के अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अपने ही स्टेट जो है उसमें जो भी मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में जो सेकंड नंबर पर है वो है बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि बीडीएस मेनली क्या होता है। बीडीएस जो है अगर आप बीडीएस डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद आप एक बीडीएस डॉक्टर बन जाते हो। ठीक है, और बीडीएस जो जितने भी इसमें भी सेम ही है कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस हैं उनमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो बीडीएस की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बीडीएस की डिग्री भी एमबीबीएस की तरह 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है, इसी लिस्ट में हम जो तीसरे नंबर पर अब डिस्कस करने वाले हैं वो हम ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आयुष जो थेरेपेटिक सिस्टम है उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो नीट का स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर ही अपने स्टेट के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस या फिर दूसरे स्टेट के जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये जो है वो मेनली जो आयुर्वेदा जो सिस्टम है वो इंडिया का ही सिस्टम है, इंडिया का थेरेपेटिक सिस्टम्स है। ठीक है, इसमें आप मेनली जो आयुर्वेदा टेक्निक्स हैं जो थेरेपेटिक सिस्टम है उसके बेसिस पर किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी करते हो। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है, इसी लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएचएमएस। ठीक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएचएमएस कोर्स में भी आप नीट का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। आप ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग करवाते हैं तो आप अपने स्टेट के अलावा दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं बीएचएमएस के उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप स्टेट काउंसलिंग करवाते हो तो अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और इसकी भी कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल की है। ठीक है, इसमें मेनली जो स्टडी होती है वो होम्योपैथिक जो मेडिसिन सिस्टम है उससे रिलेटेड स्टडी कराई जाती है, जिससे आप जो होम्योपैथिक टेक्निक है जो थेरेपेटिक सिस्टम्स है उससे किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है उसके बारे में सीखते हो। और इसमें भी 1 साल की जो कंप्लीट इंटर्नशिप 12 मंथ की जो होती है वो कराई जाती है। ठीक है, इसी लिस्ट में जो 5th नंबर पर है वो है बीएसएमएस यानी बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धा जो है वो एक नेचुरोपैथी का एक पार्ट है, जिसमें मेनली जो डिफरेंट थेरेपेटिक सिस्टम्स हैं उनसे जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है नेचुरल तरीके से, जो भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, इसकी भी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है, और इसमें भी आप नीट के स्कोर कार्ड पे एडमिशन ले सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो बीएसएमएस के लिए जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 6 नंबर पर हम डिस्कस करने वाले बीयूएमएस के बारे में। बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बेसिकली इसमें मेनली अगर आप इसमें भी आप नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आप एडमिशन ले सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो बीयूएमएस कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप है। इसमें मेनली आप जो 4.5 साल के दौरान जो स्टडी करते हो वो यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो है उसकी स्टडी करते हो कि किस तरीके से जो यूनानी थेरेपेटिक सिस्टम है उससे किस तरीके से पेशेंट को सही किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के कॉलेजेस अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रेफरेंस और स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। डिस्कस करने वाले बीएनवाईएस यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ठीक है, इसमें भी आप नीट का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर ही जो भी स्टेट में या फिर ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो नेचुरोपैथी और योगा साइंस के जो भी कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और बीएनवाईएस की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये डिग्री भी बाकी की जो मेडिकल की डिग्री है उन्हीं के जैसी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप है। ठीक है,
7 नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये अभी कुछ मतलब पिछली साल से यानी 2022 से ही ये चीज़ ऐड हुई है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एमएनएस का जो मतलब कोर्स ड्यूरेशन है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एमएनएस क्या है? मेनली एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं बेसिकली उनमें जो नर्सेस का जो एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग की डिग्री के लिए, वो जो एडमिशन होता है वो भी अब नीट के एग्जाम के थ्रू ही होने लगा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मतलब कि आप एमएनएस की डिग्री को कंटिन्यू करें और एमएनएस मतलब जो मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप मतलब बीएससी की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और नीट का जो स्कोर कार्ड है उसी से आप मिलिट्री जो कॉलेजेस हैं, मिलिट्री मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, होप सो दोस्तों मैंने जितने भी मतलब मेडिकल जो नीट एग्जाम के थ्रू आप जितने भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो उन सभी के बारे में कोशिश की है कि सबके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा पता चल सके आपको। और अगर फिर भी आपके किसी भी कोर्स को लेकर किसी की मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेबस या मतलब कोर्स के दौरान क्या पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।